मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर आधी पिक्चर साफ। वसुंधरा राजे पिछड़ गई, शिवराज आगे निकले। दिल्ली में शिवराज भागवत की बातचीत 45 मिनट से ज्यादा चली बातचीत। इसी को लेकर मीडिया में खबर वायरल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। बीजेपी अध्यक्ष नहीं, बीरबल की खिचड़ी पक रही है कि अभी तक पक के प्लेट में आई ही नहीं, लेकिन दर्शक अब थक गए हैं कि ये बन रही हैं, वो बन रही हैं, लेकिन बन कोई नहीं रहा है। लेकिन आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, जिसमें दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस को लेकर कई बातों पर प्रकाश डाला है, जैसे इस्लाम भारत में छा गया है और रहेगा। इसी तरह जनसंख्या को लेकर कहा कि एक परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। वहीं बीजेपी अध्यक्ष को लेकर कहा कि अगर हम चुनते हैं तो अभी तक चुन लिए होते। इसी बीच 2 दिन पहले सूत्रों के खबर से पता चली कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आरएसएस मुख्यालय पहुंचे थे, जहां पर शिवराज सिंह चौहान से लगभग 45 मिनट बात किए, जिसके बाद क्लियर हो गया कि अब शिवराज ही अध्यक्ष बनेंगे। इसी बीच वसुंधरा राजे की भी बात उछल गई है। बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आधे से अधिक राज्यों में संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी होना अनिवार्य है। सूत्रों के अनुसार अधिकांश राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद उम्मीद जगी कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव संपन्न हो जाएगा, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इसे फिर से टाल दिया गया। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले बीजेपी को कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष भी चुनना है। उत्तराखंड में एक ब्राह्मण चेहरा सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले ब्राह्मण उम्मीदवार पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब पिछड़े वर्ग से अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में अब तक का फॉर्मूला था कि मुख्यमंत्री ओबीसी और प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण, लेकिन अब पार्टी जनजातीय नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रही है, क्योंकि वर्तमान में कोई आदिवासी प्रतिनिधित्व नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जिन दिग्गज नेताओं के नाम चर्चा में हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर जैसे दिग्गज शामिल हैं। इनमें से कुछ नाम संगठनात्मक अनुभव के आधार पर मजबूत माने जा रहे हैं, तो कुछ नाम राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर सामने आए हैं। जानकारी देते चलें कि पहले जिन 2 नामों की चर्चा थी वो थे शिवराज और वसुंधरा, क्योंकि जो खबर निकली उसके मुताबिक आरएसएस ने मोदी शाह को बता दिया था कि या तो सत्ता ले लो या संगठन, लेकिन मोदी शाह चाहते थे कि दोनों पर कब्जा हो। लेकिन आरएसएस अड़ गया और ऐसे नाम की तलाश में जुट गया जो मोदी शाह का विरोधी हो। और जिन नामों पर चर्चा हुई वो नाम थे संजय जोशी, वसुंधरा राजे और शिवराज। लेकिन जोशी पहले राउंड में बाहर हो गए, फिर वसुंधरा हटी और अब शिवराज बढ़त बनाकर आगे चल रहे हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध ही चुने गए हैं, मतलब कि सिर्फ एक ही नॉमिनेशन होता है और बिना वोटिंग के अध्यक्ष चुन लिया जाता है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम पहले से ही इस रेस में आ चुका था, लेकिन अब फिर पिछड़ रहा है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे शिवराज बाजी मारते नजर आ रहे हैं और क्यों। अब हम बताते हैं कि आखिर बीजेपी का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है।
बीजेपी में अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया, सदस्य की कम से कम 15 साल तक पार्टी की सदस्यता हो, इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 सदस्यों का सहयोग हो, नॉमिनेशन के बाद वोटिंग होती है और फिर काउंटिंग। लेकिन बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र और आम सहमति की बात से ही अध्यक्ष बनता है। लेकिन साल 2013 एक अपवाद रहा है, जब नितिन गडकरी के साथ ही यशवंत सिन्हा ने नॉमिनेशन की बात कही। लेकिन फिर गडकरी के पीछे हटते ही सिन्हा भी पीछे हट गए और राजनाथ सिंह को पार्टी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और अब एक बार फिर अध्यक्ष को लेकर चर्चा है। देखना होगा कि शिवराज बन पाते हैं या फिर कोई और अध्यक्ष बनता है। लेकिन फिलहाल तो वसुंधरा राजे पीछे हैं और शिवराज आगे चल रही है।